राम राम साथियों, करीब 16 वर्षों के लंबे संघर्ष, आंदोलन और लगातार जन दबाव के बाद आखिरकार डोंगरगढ़ कवर्धा मुंगेली कटघोरा नई रेल लाइन को स्वीकृति मिल चुकी है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, यह खबर सामने आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़, विशेषकर राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर और कोरबा जिले के लोगों में खुशी की लहर है। लेकिन लोगों का कहना है कि केवल स्वीकृति मिलना ही पर्याप्त नहीं है। असली जीत उस दिन होगी जब इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना का निर्माण कार्य धरातल पर शुरू होगा और वर्षों से इंतजार कर रहे लाखों लोगों को पहली बार इस रेल लाइन पर ट्रेन चलती हुई दिखाई देगी। साथियों, बीते दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ की विभिन्न लंबित रेल परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय आवास एवं सहकारी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के साथ डोंगरगढ़ कवर्धा मुंगेली कटघोरा नई रेल लाइन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा कि यह रेल लाइन केवल एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास, खनिज परिवहन, कृषि, पर्यटन और पिछड़े क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रेल मंत्री से अनुरोध किया कि इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी इस परियोजना को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगी। इसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV मॉडल के माध्यम से परियोजना को गति देने तथा केंद्र की इक्विटी हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। इससे उम्मीद जागी है कि वर्षों से रुकी यह परियोजना अब आगे बढ़ सकती है। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम रेल मंत्रालय में खड़े हैं। अभी माननीय अश्विनी वैष्णव जी से, कैबिनेट मंत्री, रेलवे के मिनिस्टर से भेंट करके सार्थक चर्चा हुई। कटघोरा से डोंगरगढ़ और बस्तर की 2 रेल लाइनें, दोनों के विषय में उन्होंने हामी भरी और इसे आगे बढ़ाने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। जिस बस्तर में कभी गनों की आवाज आती थी, अब छुप छुप गाड़ी के साथ रेल का सायरन की भी हम स्वर सुन सकेंगे। ये सौगात देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रेलवे मंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि इन सभी बैठकों और घोषणाओं के बावजूद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, निर्माण कार्य आखिर कब शुरू होगा। क्योंकि पिछले कई वर्षों से इस परियोजना को लेकर अनेक घोषणाएं हुई, कई बैठकें हुई, लेकिन धरातल पर अपेक्षित प्रगति दिखाई नहीं दी। इस परियोजना का इतिहास देखें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में हुए एक ऐतिहासिक जन आंदोलन से हुई थी। जब लोगों को लगा कि यह परियोजना केवल सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगी, तब बिलासपुर से मुंगेली कवर्धा होते हुए राजनांदगांव तक एक ऐतिहासिक साइकिल यात्रा निकाली गई। छात्र, युवा, नागरिक, रेलवे जोन संघर्ष समिति ने गांव-गांव जाकर लोगों को इस रेल लाइन के महत्व से अवगत कराया। यही साइकिल यात्रा आगे चलकर पूरे आंदोलन की नींव बनी। इसके बाद वर्षों तक धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और जन जागरण अभियान लगातार चलते रहे। लगातार लगभग 9 वर्षों तक चले संघर्ष के बाद सितंबर 2018 में केंद्र सरकार ने लगभग 294.5 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज विद्युतीकृत डोंगरगढ़ कवर्धा मुंगेली कटघोरा नई रेल लाइन को मंजूरी दी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 5,950.47 करोड़ रुपए यानी लगभग 6,000 करोड़ रुपए तय की गई। उस समय बताया गया कि इस रेल लाइन के निर्माण से राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर और कोरबा जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। उद्योगों को नया कॉरिडोर मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार आसान होगा और हजारों लोगों को बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध होगी। मंजूरी मिलने के बाद चुनावी आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले तत्कालीन राज्य सरकार ने कवर्धा में इस परियोजना का भूमि पूजन भी किया।
अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने दावा किया कि 2023-24 तक पहले चरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और लोगों को नई रेल सेवा का लाभ मिलने लगेगा। उस समय पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल था और लोगों को विश्वास था कि अब वर्षों का सपना जल्द पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हालात बदलते चले गए। भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों की आपत्तियां सामने आई, मुआवजे को लेकर विवाद हुए, राजनीतिक बदलाव हुए, रेलवे, राज्य सरकार और एसपीवी कंपनी के बीच समन्वय की कमी भी सामने आई। संशोधित अलाइनमेंट को लेकर भी कई दौर की चर्चाएं होती रही। इन सभी कारणों से परियोजना की गति लगातार धीमी पड़ती रही। इस दौरान सर्वेक्षण हुए, डीपीआर तैयार हुए, भूमि चिन्हित की गई और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की गई। वर्ष 2024 में राज्य सरकार ने परियोजना के लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया। रेलवे, राज्य सरकार और एसपीवी कंपनी के बीच कई दौर की उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई, लेकिन जमीन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। अगस्त 2025 तक सामने आई रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना पर करीब 800 करोड़ रुपए विभिन्न मदों में खर्च किए जा चुके थे। सर्वेक्षण, डीपीआर, भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक प्रक्रिया, सीमांकन और अन्य प्रशासनिक कार्यों पर बड़ी राशि खर्च हुई, लेकिन वास्तविक निर्माण आज भी शुरू नहीं हो पाया। यही वजह है कि लोगों में नाराजगी भी है और निराशा भी। पिछले 6 वर्षों में इस परियोजना ने जितनी सुर्खियां बटोरी उतनी पटरी जमीन पर नहीं बिछी। अब जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू स्वयं इस परियोजना को आगे बढ़ाने की बात कर चुके हैं और 16 वर्षों के संघर्ष के बाद इसे नई स्वीकृति भी मिल चुकी है। पूरे छत्तीसगढ़ की निगाहें अब अगले कदम पर टिकी हैं। लोग अब घोषणाएं नहीं बल्कि मशीन पर मशीनें चलती हुई देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण की शेष प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो, संशोधित अलाइनमेंट को अंतिम रूप दिया जाए, टेंडर जारी हो और निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि यह केवल एक नई रेल लाइन नहीं बल्कि कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव सहित लाखों लोगों के 16 वर्षों पुराने सपने का सवाल है। अब देखने वाली बात होगी क्या इस बार यह सपना सचमुच पटरी पर दौड़ेगा या फिर यह परियोजना आगे भी केवल फाइलों और बैठकों तक ही सीमित रह जाएगी। साथियों, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।